नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज की स्टोरी ये रही आपकी स्क्रीन पर। इस कहानी में पति और पत्नी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं और वहां पर उन दोनों के साथ कुछ बुरा होता है। उन दोनों के साथ क्या बुरा होता है ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये कहानी लॉन्ग ड्राइव, हॉरर स्टोरी इन हिंदी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेमा और शिवम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की वो रात ने उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी थी। कॉलेज के दिनों में शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आता था और हेमा को उसके हॉस्टल से निकाल कर ले जाया करता था। बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। शिवम पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस रात का अच्छे से आनंद ले रहे थे। हेमा ने शिवम से कहा कि आप ये गाने बजाना बंद कर दीजिए और मुझे अपनी आवाज में गा के सुनाइए। शिवम ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में हेमा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ में गाना गा रहे थे और अपने लॉन्ग ड्राइव का आनंद ले रहे थे। अचानक शिवम का ध्यान सामने गया। शिवम को कुछ परछाई सी दिखी और वो जब तक अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई। शिवम ने तुरंत ब्रेक लगाई। अचानक हुई इस घटना से हेमा डर जाती है। डरते हुए शिवम से पूछती है, शिवम क्या हुआ, हमारी गाड़ी में क्या टकरा है? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम शांत हो जाओ और डरो मत, मुझे पता नहीं क्या टकराया है। अचानक से कुछ सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। शिवम गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे पहुंचकर देखता है वैसे ही उसके होश उड़ गए और वो बुरी तरह से कांपने लगा। शिवम थोड़ा नीचे झुका और फिर से खड़ा हो जाता है। शिवम की शक्ल पर खौफ दिखाई दे रहा था। अपने पति की शक्ल पर खौफ देखकर हेमा काफी डर गई थी और उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। काफी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर बरसात की आवाज के सिवाय और कोई आवाज नहीं आ रही थी। हेमा ने अपनी तरफ का कांच धीरे से नीचे किया और थोड़ी हिम्मत से शिवम को पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों हो? शिवम ये सुनते ही हेमा के पास आया और बोला कि हेमा बहुत बुरा हो गया। हेमा बोली, आखिर क्या हुआ है? शिवम बोला, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। हेमा चिल्लाते हुए बोली, क्या? तो क्या वह जिंदा है? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। शिवम बोला, अफसोस, गाड़ी की टक्कर से वो मर चुका है। मैंने उसकी नब्ज देखी है, वह बंद पड़ गई है, उसे अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। हेमा चिंता भरी आवाज में बोली, तो अब हम क्या करेंगे शिवम? पुलिस को फोन करें, उन्हें सब बता दें। शिवम ने हेमा से कहा कि अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि वो हमारे सामने अचानक आ गया था और उसकी मौत हो गई तो पुलिस आसानी से ये बात नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बताने से आसानी से निपटेगी। पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और अगर इसके परिवार वाले हुए तो वो भी हमसे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बरसों कोर्ट के चक्कर लगेंगे और पैसे जाएंगे वो अलग। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हेमा ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? शिवम ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हेमा ने शिवम से कहा कि अगर पुलिस हमें इसे ठिकाने लगाते हुए देख लेगी तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। शिवम ने हेमा से कहा, तो फिर अब क्या करें? उसकी लाश को यहीं छोड़ देते हैं? अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या करेंगे? रुको, मुझे एक आइडिया है। हेमा ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें क्या आइडिया है? शिवम ने कहा कि बारिश हो रही है इसलिए इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे, इस व्यक्ति के खून के निशान भी गायब हो जाएंगे और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब वह हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचा होगा। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी हम मिलकर इस लाश को डिग्गी में रख देते हैं। और दोनों ने मिलकर लाश को डिग्गी में रख दिया दोस्तों। उसके बाद शिवम ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। हेमा ने रास्ते में शिवम से पूछा कि तुम इस लाश को कहाँ छुपाने वाले हो? शिवम ने कहा, यहाँ पास में एक खाली मैदान है, वो मैदान बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर हमने वहां पर इसकी लाश फेंक दी तो पुलिस ऐसा ही सोचेगी कि किसी बदमाश ने इसकी हत्या कर दी होगी। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है। शिवम ने आगे मोड़कर अपनी गाड़ी मोड़ ली और
वह उस नए रास्ते की ओर जाने लगा। कुछ और आगे जाने के बाद शिवम और हेमा उस मैदान के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचते ही शिवम ने सामने देखकर बोला कि ओ शिट, सामने ही पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। हेमा ने शिवम से कहा, अब क्या करेंगे? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम डरो मत, हमें बस पुलिस के सामने ऐसे ही बर्ताव करना है जैसे कि हम एक रोमांटिक सैर के लिए निकले। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करेंगे। शिवम गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया। एक पुलिसकर्मी शिवम के पास आया और शिवम ने कांच नीचे कर दिया। पुलिस ने शिवम से कहा कि अपना लाइसेंस दिखाओ। शिवम ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दिया। पुलिस ने शिवम से पूछा, ये कौन है? आपकी पत्नी? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छुपाते हुए शिवम ने पुलिस से कहा कि जी ये मेरी पत्नी है, यह है इसका आईडी, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे, मुझे लगता है कि मैंने गलत टर्न ले लिया है। पुलिसकर्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यहाँ दोबारा मत आना, चलो अब तुम्हारी डिग्गी खोलकर दिखाओ। शिवम ने चौंकते हुए कहा, सर डिग्गी? पर क्यों? पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा कि हमें जानकारी मिली है कुछ तस्कर यहीं से अपना माल ले जाने वाले हैं, हमें जांच तो करनी पड़ेगी, चलो गाड़ी की डिग्गी खोलो। ये सुनकर हेमा और शिवम के पसीने छूट रहे थे। शिवम चाबी लेकर गाड़ी से उतर गया। हवालदार टॉर्च लेकर खड़े थे। शिवम बहुत परेशान हो रहा था, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। शिवम ने चाबी लगाई और डिग्गी खोल दी। हवालदार ने डिग्गी में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिग्गी में कुछ भी नहीं है, खाली है। ये सुनकर शिवम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अपनी निगाहें मोड़ ली थी, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिग्गी की ओर देखा तो डिग्गी सच में खाली थी। शिवम को पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है आप जा सकते हो। शिवम ने सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो कुछ नहीं बोला और दोनों निकल गए। हेमा ने पूछा, हम कैसे बच गए शिवम? तुमने क्या किया? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जब डिग्गी खोली तब वह खाली मिली, खून का एक धब्बा भी नहीं मिला। हेमा आश्चर्य के साथ बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। हेमा ने कहा, मैं भी इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। दोनों ने तय किया कि अब हम दोबारा कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी लॉन्ग ड्राइव हॉरर स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये कैसी लगी हमारी ये कहानी। लॉन्ग ड्राइव हॉरर स्टोरी इन हिंदी ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रसार करने का नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।